कोई दो राय तो है नहीं। जिस इलाके में वो चांदीपुर में मतदाताओं से बात कर रहे थे वो तो घोर बीजेपी इलाका है। मेदिनीपुर की हम बात करें वो बीजेपी का गढ़ है। अगर वहां का वोटर मुखर नहीं होगा तो फिर कहां का वोटर मुखर होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि जब इसी तरीके की बातें आप दूसरे क्षेत्रों से भी सुनते हैं, वहां का भी जब वोटर वोकल होने लगता है तो ये समझ में आता है कि बदलाव की बयार बह सकती है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हिंदू वोट एक होगा। वो हिंदू वोट क्या एक हो रहा है, ये सवाल है। बिल्कुल। एक और बीजेपी के गढ़ की ओर हम रुख करते हैं, वो है कूच बिहार। कूच बिहार में वोटिंग के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। तूफानगंज 2 ब्लॉक के मानासाई जिले के बरकोदली 2 ग्राम पंचायत के 237 और 238 नंबर बूथ पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया है। इस इलाके में आप देख रहे हैं अब कूच बिहार का इलाका है। कूच बिहार में जाहिर सी बात है कि बीजेपी कोशिश करेगी कि एक बार फिर से अपना वर्चस्व यहां पर कायम रखे। और कुल मिलाकर यहां पर आप देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो यहां पर एक घटना हुई थी कि कुछ बूथों पर दिक्कत हो रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि ब्लॉक किया गया है। तो उसके बाद जैसे ही पुलिस को और सेंट्रल फोर्सेस को मौका मिला, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, वहां से फिर खदेड़ा गया जो यहां पर लोगों को पोलिंग बूथ जाने के लिए रोक रहे थे। अब देखिए कि जो यहां पर सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया उसका असर यही है, तुरंत कार्रवाई हो रही है। एक तरफ मुर्शिदाबाद वाला देखिए बवाल अलग है, यहां पर जो हुमायूं कबीर पहुंचे उनका विरोध किया जा रहा है, जो स्थानीय लोग कर रहे हैं, ये अलग विवाद है। लेकिन जो कूच बिहार में हो रहा था, इसी तरह की घटनाएं ज्यादातर देखने को मिलती थी, जहां पर वोटर्स को आने नहीं दिया जाता था। अब वहां पर जब सेंट्रल फोर्सेस तैनात की गई है, तभी वहां पर जैसे ही तुरंत इस बारे में जानकारी मिली, कार्रवाई हुई और वहां से उनको खदेड़ा गया। और 2 जो पोलिंग बूथ थे वहां पर एक बार फिर से बताया जा रहा है कि पोलिंग की शुरुआत हो गई होगी। यहां पर आप देखिए कि इस वक्त पूरे बंगाल की अगर बात की जाए 152 जो सीटें हैं 16 जिलों में, इस वक्त जो पोलिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है, उसमें अभी तक किसी भी बड़े अप्रिय घटना की कोई भी खबर आई नहीं है, अप्रिय घटना की। और जितनी भी आई है वहां पर भी आप देख रही पुलिस एक्टिव है। ये एक बड़ा रिफ्लेक्शन इलेक्शन कमीशन की उस तैयारी का है जो इस वक्त आप पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। और इसी पर अभी हम थोड़ी देर पहले ऑफ रिकॉर्ड भी चर्चा कर रहे थे, जब यहाँ पर रिपोर्ट्स चल रही थी कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हर 100 वोटर के ऊपर एक जवान तैनात है और सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम हैं कि अगर चाहे भी अजीत जी, अब चर्चा को हम यहाँ स्टूडियो में ओपन करते हैं, चाहे भी तो अब कोई गड़बड़ी होगी नहीं, इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स तैनात की गई है। ये धारणा पहले दिन से बनवाई गई, चुनाव आयोग की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सबकी तरफ से ये धारणा बनवाई गई कि इस बार डरने की जरूरत नहीं है, इस बार आप भय मुक्त होकर के वोट डालने निकलिए। और इसके लिए बंदोबस्त भी किए गए, जैसे 2.5 लाख के करीब अभी जवान तैनात हैं इन इलाकों में जहां वोटिंग हो रही है, 2,40,000 के करीब इतनी बड़ी तैनाती है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट किया गया है, जैसे वो कैमरे लगाए गए हैं हर जगह, क्लाउड कैमरे, और उनके जरिए एक सेंट्रल कमांड में उनको मॉनिटर किया जा रहा है ताकि अगर कहीं कोई अप्रिय घटना होती है तो रियल टाइम में रिस्पॉन्स कर सके सिक्योरिटी फोर्सेज। चुनाव आयोग लगातार अपनी नजर रखे हुए है, किसी न किसी लेवल पर सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका भी इन्वॉल्व है। हम लोगों ने देखा कई मामले इसके पहले हुए तो डायरेक्टली चीफ जस्टिस ने दखल दिया था, जब मालदा में वो न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था। तो एक तरह से ये एक हर लेवल पर पार्टी की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी और चुनाव आयोग की तरफ से भी ये बंदोबस्त ऐसे किए गए हैं कि लोगों में एक भरोसा बने कि वो निकल करके वोट करें। पहले भी निकलते थे, देखिए 82% वोट पिछली बार इन इलाकों में, इन 152 सीटों पर हुआ है, तो इसका मतलब पहले भी बहुत हाई पोलिंग होती थी। लेकिन डर का वातावरण हुआ करता था। अगर मान लीजिए बीजेपी का कोई वोटर हो सकता है, वो उस डर के वातावरण में अपने आप को पोलिंग बूथ तक हो सकता है पहुंचते पहुंचते टीएमसी का वोटर बन जाए। वही तो कहा गया था ना, एक तो वो डर हो, दूसरा एक जो इसमें कहा गया कि सोर्स जैमिंग जो है वो सोर्स जैमिंग नहीं हो कि लोग अपने घर से निकल रहे हैं जहां, वहीं उनको रोक दिया जाए कि आप वोट डालने मत जाइए। सोर्स जैमिंग तो नहीं होगी, सोर्स जैमिंग तो देखने को मिलेगा ना, क्योंकि सोर्स जैमिंग का जो इलाका वो तो सेकंड फेज में आने वाला है।